आप देख रहे हैं स्पेशल एट 4। एक जानिब आज हिंदुस्तान चांद पर तिरंगा लहरा रहा है, दूसरी जानिब हिंदुस्तान में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क को नफरत की जानिब धकेलने के लिए लगे हुए हैं। यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन जो एमएलए हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी के दुकानदारों से सामान लेना बंद करें। दरअसल उत्तर प्रदेश के कैराना से एसपी के जो एमएलए हैं नाहिद हसन पर लोगों को भड़काने का इल्जाम लगा है। नाहिद हसन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो अपने असेंबली हलके में मुस्लिम समाज के लोगों से बीजेपी से जुड़े दुकानदारों से सामान न लेने की अपील करते दिख रहे हैं। वीडियो में एमएलए कह रहे हैं कि हम सामान खरीदते हैं तो इन बीजेपी वालों की दुकानें चलती हैं और उनका घर चलता है, इसलिए सभी भाइयों से अपील है कि बीजेपी हामियों की दुकानों से सामान लेना बंद करें। ऐसा करने से इन लोगों की तबीयत सुधर जाएगी। मामले पर बीजेपी ने नाहिद हसन के बयान की मजम्मत की है। मेरी आप सभी से अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आस के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ कर आपसे अपील है। इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से ही हम जब चीज़ लेते हैं तब इनका घर चलता है, और इनके घर चलने की वजह से आज हम लोगों पर जो है जूता बजाया जा रहा है। तो सभी से मेरी, आप सभी से जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ, थोड़े दिन जो है यहाँ से सामान लेना बंद कर दो। नाहिद हसन को अभी आपने सुन लिया क्या कुछ उन्होंने कहा है। और वहीं बीजेपी तर्जुमान चंद्रमोहन और बीजेपी के लीडर अजय संगल ने एसपी के एमएलए नाहिद हसन के मुतनाज़ बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये ओछी सियासत है और कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी के विधायक का जो बयान आया है वो निम्न स्तर का बयान है, घटिया बयान है। एक जनप्रतिनिधि से इस प्रकार के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो समाज को तोड़ने का बयान दें, समाज को बांटने का बयान दें। इससे तब पता लगता है कि ये वही लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को अशांत करते रहे, जो मुजफ्फरनगर में दंगा करते रहे, कैराना में पलायन कराते रहे। आज जब उन पर रोक लग रही है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो इनमें छटपटाहट है। ये वीडियो मैंने भी कल देखी, वो एक तरीके से जातिवाद में बांटने की कोशिश कर रहा है। जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं सबका साथ में सबका विकास, और दूसरी तरफ एक ये समाजवादी पार्टी के विधायक जो एक गंदी राजनीति के तहत लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन हिंदुओं से, इन बीजेपी वालों से सामान मत खरीदो। अरे अगर हिंदू ना खरीदे तो तुम लोग कहाँ जाओगे? तुम 20% हो, हम 80% है। पर हिंदू, भाजपा की ये सोच नहीं है। भाजपा सबका साथ, सबके विकास की ओर अग्रसर है। और नाहिद हसन से जब खास बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो कुछ वीडियो में दिख रहा है वो बिल्कुल सच है। मैंने इसलिए बीजेपी हामी दुकानदारों से सामान ना लेने की बात कही है क्योंकि उन्होंने ही वहां पर जुल्म किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं, मैंने राय दी है, कोई हुक्म नहीं दिया है, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है आज भी उस पर मैं उसी तरह से कायम हूं। आपका वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी समर्थित दुकानदार हैं उनसे सामान ना खरीदें, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद वही है जो आपने वीडियो में पहले देखा होगा। सिर्फ उन्हीं जो गरीब व्यापारी हैं, जो ठेली वगैरह लगाते हैं, आज उनको हटाया जा रहा है ज़बरदस्ती, और उनके पीछे जो है उन अमीर व्यापारियों की दुकान है। अगर सेम सामान वो लोग बेचते तो चलो बात भी कुछ लगती। कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, वो लोग अंदर दुकान में अपना डिफरेंट व्यापार कर रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत है जब सालों से ये और हर बाजार में चल रहा है। आप कहाँ की ठेली हटा लेंगे? अवैध कब्जा था इसलिए हटा के पीछे शिफ्ट किया गया उसको। अवैध कब्जा कहाँ था? जो है शामली में अवैध कब्जा नहीं है, अब तक रुके हुए हैं। भैया सरकारें जो है वो गरीब की मदद के लिए होती हैं। योगी जी ये कहते हैं जो है हम गरीब के साथ नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी समर्थित दुकानदारों से सामान न खरीदो, तो ये तो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना। बीजेपी समर्थित मीडिया भी है, बीजेपी समर्थित दुकानदार भी हैं जो है। जब आप हमारी आवाज़ नहीं उठाओगे हम तो यही कहेंगे कि भाई सरकार के दबाव में आप लोग। मैंने आज बड़े व्यापारी की बात करी, आप मेरे पे फ़ोन घुमा रहे हैं। जब उनका घर उजड़ रहा था तब तो आपने, कोई से ने भी, वहाँ के आपके जो संवाददाता उन्होंने भी किसी ने कोशिश नहीं करी उनकी आवाज़ उठाने। मैं योगी जी की तरह जो है हनुमान जी को सर्टिफिकेट नहीं देता जो है,
ठीक है, मैं ना, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि किसके दुकान से सामान खरीदे, किसके दुकान से सामान ना खरीदे? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने ये कहा जो है भैया आप लोगों को पता है कौन आप लोगों के साथ ये सब कर रहा है, बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो है भाई आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो दमादम उनका फायदा कराते रहे ताकि वो और उल्टा जो है उन गरीब उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आपने ऐसा कहा? हाँ, उनको नुकसान पहुंचाने, नुकसान ही, जब उनके घर तोड़वा दिए, उनकी जो है उनका व्यापार हटवा दिया वहां से, तो नुकसान नहीं है वो, इसीलिए उनको नुकसान के बदले की भावना समझ में नहीं आता जो है। बात ये है ना, जिस दिन आप लोग समझ गए ये देश जो है फिर दोबारा पटरी पे चढ़ जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये हैं विधायक समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन। इनका कहना है कि जो इन्होंने कहा है वो इस पर कायम है। इन्होंने इसलिए कहा है ताकि बीजेपी के समर्थित लोगों ने वहाँ दुकानें हटाई हैं, लिहाजा उनसे सामान न खरीदा जाए और उस तरह से उनको नुकसान होगा। कैमरामैन जिमी उपाध्याय के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। तो अभी आपने खुद नाहिद हसन को सुना। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कहा हो कि भाई उनका ये बयान नहीं है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, बल्कि उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है, बाकायदा तौर पर उसकी वजाहत पेश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने किसी तरह का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि एक सजेशन है कि बीजेपी के समर्थित जो दुकानदार हैं उनसे सामान ना खरीदें, क्योंकि वहां जिस तरह का जुल्म हुआ है, कैराना में जो कुछ हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ माधवी अग्रवाल है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। इसी के साथ ही अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ गई हैं। प्रोफेसर एमएम अंसारी साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अंबर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। अभी आपने बयान सुना और उसके बाद फिर उनका अलग से जब उनसे बाकायदा तौर पर पूछा गया, जब उनसे कि क्या वाकई में आपने बयान दिया है, तो उन्होंने उसकी वजाहत पेश की है। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पीसीएसजे में हमने देखा कि किस तरह से लड़कियां, मुसलमान लड़के जो है कामयाबी हासिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह से बांटने की सियासत कर रहे हैं। इससे आखिर हासिल क्या होगा, क्या फायदा होगा मुसलमानों का? देखिए बुशरा जी, सबसे अफसोस की बात यह है कि जो सपा के कुछ विधायक हैं, कुछ नेता हैं, उन्होंने एक ट्रेंड सा बना लिया है खुद को फेमस करने के लिए, अब लोकप्रियता हासिल करने के लिए अटपटे बेतुके बयान देना और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले जो बयान जो कि असंवैधानिक है और जो कहीं ना कहीं जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको तोड़ने की जो बार बार कोशिश की जाती है। जैसे हम आजम खान जी के पिछले हफ्ते की बात करें, उनका बयान है, या फिर नाहिद हसन का ये बयान है। हम जो राजनेता होते हैं, जो जनप्रतिनिधित्व होते हैं, उनके पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो पूरे जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो इस तरीके से अगर आके बात करेंगे कि आप बीजेपी समर्थित लोगों से सामान लेना बंद कर दीजिए। इंडिया में 80% हिंदू है, अगर वो मुसलमान और 14.2% मुस्लिम है, तो अगर वो सामान लेना बंद कर दें तो फिर क्या होगा? या फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें तो उनको भी घाटी से खदेड़ के निकाला गया, तो फिर हिंदू ऐसा करने लग जाए। तो इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके के बयान अगर नेताओं के द्वारा आएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा सामाजिक सौहार्द है, सोशल फैब्रिक है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता है। तो राजनेता अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए पूरी कम्युनिटी को यूज करते हैं एक पॉलिटिकल कार्ड बना के, और सिर्फ उनकी अपनी आर्थिक स्थिति समर्थी है और उनका कद बड़ा होता है अपने ग्रुप में, और वो अपनी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचते। चाहे हम मायावती जी की बात करें, मायावती जी थी जब अगर राजस्थान में या अमेठी में की घटना हुई तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और फिर उनके भाई के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ जाती तो उन्होंने एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। तो ये कम्युनिटी को यूज करके खुद की आर्थिक स्थिति संवारने वाले नेता, अब इनको मुझे लगता है सरकार पे ऐसे लोगों को शिकंजा कसना चाहिए कि जो समाज में सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। माधवी, आप किस तरह से इसको देख रही हैं, क्योंकि इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया है। नाहिद हसन का ये कहना है कि कैराना में जो दुकानदार हैं, जो छोटे खासतौर पर अपना काम करते हैं, छोटे दुकानदार हैं जो ठेले वगैरह लगाते हैं, उस पर जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, वहां से जो हटाया जा रहा है वो दरअसल बीजेपी वाले कर रहे हैं, और जब सेम चीजें उनके साथ की जाएंगी तब दरअसल उन्हें एहसास होगा कि ऐसा करने पर क्या होता है।
देखिए, ये एक वीडियो सामने आ गया जिससे ये पता चल गया कि इस व्यक्ति की मानसिकता कैसी है और किस तरीके से वो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है अपने क्षेत्र में। अगर ये वीडियो सामने नहीं आया होता तो शायद पता नहीं चलता, लेकिन ये जो इनकी गतिविधि होगी वो लगातार चल रही होगी। और आप सोच सकते हैं कि इस तरीके का माहौल जब पैदा हो जाता है कि लोग ये सोचने लगे कि बीजेपी का है, ये सपा का है, ये बसपा का है और इनसे हमें सामान नहीं लेना है, तो इस तरीके से ये राजनीतिक के साथ में धार्मिक उन्माद को भी जोड़ने का प्रयास कर देते हैं फिर, क्योंकि धार्मिकता एक जो है बीजेपी के साथ हमेशा इन लोग बांध के रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इन लोगों की जो एक राजनीति करने का जो ये तरीका है, केवल उन लोगों के बीच में जो कि इन लोगों को ठीक तरीके से जानते नहीं है और अपनी कम्युनिटी को लेकर जो है ये इन लोगों को सेंटिमेंट्स में हर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो इनकी नीति है ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है इस वीडियो के माध्यम से। और ये व्यक्ति की आप बात सुनिए तो आपको लगेगा कि जब ये आके मीडिया पे बोल रहे हैं तो एक तो इनका पहला जो इनका स्टॉक है वो ये कि वो कैसे भी करके फेमस हो जाए इस तरीके की फालतू बातें करके, क्योंकि इन लोगों की टेंडेंसी है कि कुछ ऐसी बातें बोलो जो कि लीक से हटकर हो और लोग उनको सुनकर वो कहते हैं ना, बद हुआ तो क्या, बदनाम हुआ तो क्या, नाम तो हुआ। तो ये उस नीति पे चलने वाले लोग हैं। भले ही लोगों को इससे कितना नुकसान पहुंचता है, समाज को इससे कितना नुकसान पहुंचता है, आर्थिक स्थिति को उनके जो लोग जो आर्थिक तौर पे वहां पर जो कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी दुकानदार होंगे सब बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी को टैग देकर ये दुकानदार बीजेपी का है। अब ये टैग मार्किंग इन लोगों ने शुरू कर दी, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट्स जो हैं गरीब लोगों का, उस पे ये दाव खेलकर ये अपने आप को चमकाने की एक कोशिश जो है वो इन लोगों की साफ तौर पे दिख रही है। इससे बाद में क्या होता है कि जो उन्माद पैदा होता है, जो क्षेत्र वहां से जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो ये लोग उसका फायदा उठाने के लिए तत्पर होते हैं। ये एक बीज और ऊपर जिसको कहते हैं वो शुरुआत की इन्होंने, भाजपा को ये लोग हैं तो इनसे सामान ना खरीदें, तो ये एक बहुत गलत नीति है। और बिल्कुल ये इस पे मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ज्यादा तूल ना देते हुए ऐसे लोगों को पूरी तरीके से दरकिनार करना चाहिए, लेकिन जरूरी है इस पे चर्चा करना ताकि लोगों तक पहुंचे कि ये लोगों की मानसिकता का जो स्तर है वो कहाँ तक है और ये क्या करना चाहते हैं। ठीक है अंसारी साहब, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार चाहे IAS-IPS की हम बात करें या PCSJ का रिजल्ट आया है उसमें किस तरह से मुस्लिम जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो एक्सेल कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो इस तरह के मुस्लिम लीडर हैं जिस तरह के बयान देते हैं, क्या वाकई में आपको नहीं लगता कि आप आगे बढ़ने की बात करिए, आप तरक्की की बात करिए, आप समाज को जोड़ने की बात करिए, जो ताना बाना बिखर रहा है उसको एक साथ लाने की कोशिश करिए। आप दूसरी तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। बिल्कुल ये बड़ी आम बात हो गई है और तमाम जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं। जैसा कि हमारे ये एक साथी ने कहा, अंबर ने कहा कि वो एक चीप पब्लिसिटी के लिए कोशिश करते हैं और उनको मालूम है कि इसको हम सोशल मीडिया पे फौरन डालेंगे और तमाम टीवी चैनल्स वगैरह भी इसका जिक्र करने लगेंगे तो एक आम तौर पे बड़ी चीप पब्लिसिटी उनको मिल जाएगी। और ये मैं देखता हूँ कि ये मुख्तलिफ पार्टीज़ में बहुत सारे इस तरह के लीडर्स हैं जो आए दिन आप सुनेंगे, जैसे कि इन्होंने कहा कि आप भाजपाइयों से सामान ना खरीदे। देखिए हमारे समाज में जो लोग जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह से सामान का खरीदो फरोख्त करते हैं या बहुत तरह के बिजनेस तजारत करते हैं, वो इतने मिले जुले हैं कि इस तरह से वो कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड होकर काम नहीं करते। वो मालूम है कि उनको कहाँ से कहाँ बेस्ट क्वालिटी सामान मिलेगा, चीप मिलेगा और वो वहाँ से ख़रीद फरोख्त करते हैं। और यहाँ पे वो कम्युनिटीज़ में कोई इस तरह की दीवार खड़ी नहीं है। ये तो बदकिस्मती से हमारी लीडरशिप है जो इस तरह की बातें करती है। बहुत सारे लीडर्स आपने सुना होगा, पहले मेनका गांधी साहिबा ने जब इलेक्शन के दौर पे कहा कि अगर मुसलमान वोट नहीं देंगे तो उनकी वो मदद नहीं करेंगी। और अभी कल की बात है कि इस तरह के बयानात आए, कश्मीर के गवर्नर साहब ने ये बयान दे दिया कि भाई तुम सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों मारते हो, यहाँ के जो करप्ट लीडर्स हैं उनको मारो। यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है किसी और के हाथ में होनी चाहिए, वो उन्होंने इस तरह की एडवाइजर दे दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी लीडरशिप में हम देखते हैं कि वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो है वो बयान देते हैं और उससे सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं और वो समाज को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे मैं नहीं समझता कि कौन इनके खिलाफ एक्शन लेगा, इसलिए कि इस तरह के लोग अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलते हैं। और जब आप कह रही हैं कि ये
एक तरफ हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं इतना कमाल का काम करते हैं वो सर्विसेज में, चाहे तालीम में और एजुकेशन में, और वहाँ पे किसी तरह का इम्तियाज़ नहीं है। सब जो है वो चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा काम करें और मुल्क की खिदमत करें, और वो कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो लीडरशिप है वो हमारे समाज के ताने बाने को बहुत ही इसको असर डालती है। और बदकिस्मती से ये ऐसे लोग बहुत सारे अनासिर हैं हमारे समाज में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारे समाज में लोग जानते हैं कि ये लीडरशिप इस तरह की बात करती है, इनकी सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? अगर आप के लीडर्स हैं वहां पे अगर तफ्तीश करा ले तो आपको पता चलेगा कि कोई उनकी बात मानने वाला नहीं है, और लोग जो है आपस में उनका एक अच्छा सलूक है और वो उसके बुनियाद पे वो काम करते हैं। उनके अपने पर्सनल ताल्लुकात हैं, उसकी बिना पे काम करते हैं। इनके भड़काने से लोग नहीं भड़कने वाले। और जाहिर सी बात है, कोई किससे सामान लेने से पहले ये नहीं पूछता कि बताना कि तुम किस पार्टी के सपोर्टर हो या तुम्हारा मजहब क्या है। अच्छा अगर ऐसा है तो चलिए अब आपसे सामान नहीं खरीदते हैं। तो कहीं पर ऐसा नहीं होता है, बल्कि सिर्फ एक जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, वो ये सोचता है भाई कहां से उसे अच्छा, बेहतर, सस्ता सामान मिल जाएगा, बस वो खरीदता है, और कहां आसानी से मुहैया हो जाएगा, इतनी ही उसकी दरकार होती है। अगर ये सियासत को इन्वॉल्व न इस तरह से किया जाए तो शायद किसी के जहन में भी इस तरह की बातें कभी आएंगी भी नहीं। वसीम रिजवी ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। नाहिद हसन की तरफ से तासुब फैलाया जा रहा है, इसके रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। आप सोचो, अगर दूसरे फिरके की तरफ से ये बात कही जाने लगी कि मुस्लिम नॉट अलाउड इन बस, मुस्लिम नॉट अलाउड इन ट्रेन, मुस्लिम नॉट अलाउड इन हॉस्पिटल, मुस्लिम नॉट अलाउड इन एयरपोर्ट, देन क्या करोगे? तासुब क्यों इतना बढ़ा रहे हो कि तुम्हारे लिए खुद के लिए दिक्कतें पैदा होती। तो वसीम रिजवी को अभी आपने सुना। और अंबर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम ये देखें कि एक तरह से ये ताना बाना तोड़ने की कोशिश है, आप एक लीडर हैं, आप एक रहनुमा हैं, आपको सिर्फ किसी एक कम्युनिटी ने, एक मजहब के मानने वालों ने आपको वोट नहीं किया है, बल्कि अक्रॉस द रिलीजन आपको सबने वोट किया है, और तभी आप एक एमएलए बने हैं किसी पार्टी के। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, जहां आपको एक साथ जोड़कर रखने की बात है, जहां आप बात करें किस तरह से बेहतर तालीम हासिल की जाए, आप एक रहनुमा की तरह बात करें कैसे आपका कारोबार बेहतर हो, आपके आपसे रिश्ते कैसे बेहतर हो, वहां आप दूसरी तरीके की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इस तरीके के बयानात से देखिए बुशरा जी, फर्क हम आज दिन जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं, वो खमियाजा उन मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। वो लोग जो बड़े बड़े बयान दे देते हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कौन पकड़ के पीटने या मारने के लिए जाएगा। लेकिन वो गरीब लोग, वो मासूम लोग, उनको झेलना पड़ता है, चाहे वो किसी भी, चाहे हरीश की बात करें, चाहे हम किसी भी अखलाक की बात करें। तो वो लोग जो इस चीज से बहुत दूर होते हैं, उनको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, लेकिन वो समाज में नफरत फैलाने का काम जो लोग करते हैं, उनको मासूम लोगों को ये खमियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो वो संविधान के रखवाले होते हैं, संविधान को, कानून को फॉलो करते हैं। अगर नाहिद साहब के सामने कोई दिक्कत पेश आ रही थी तो वो पुलिस के पास जा सकते हैं, और पुलिस ऐसा तो नहीं है कि वो अगर विधायक है तो पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी। पुलिस भी ना सुने तो उसके बाद वो कानून सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हायर कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ तक कि योगी जी के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकप्रियता के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ऐसे लोग सस्ती और घटिया पॉलिटिक्स करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमारे देश में आए दिन राजनीति का जो स्तर गिरता जा रहा है। अगर कोई रेप हो जाए तो हम उस पे भी राजनीति करते हैं, किसी की लिंच हो जाए जी हम उसमें मजहब ढूंढने लगते हैं, कोई हत्या हो जाए तो भी हम मजहब ढूंढने लगते हैं। तो इस कदर स्तर हम गिरा रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक फायदे के लिए, कि हमें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो हमारा पार्टी में कद ऊंचा हो जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मासूम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपकी घटिया सोच दिखाता है कि आप एक तरफ तो आप चुने हुए एक प्रतिनिधित्व हैं और दूसरी तरफ आप संविधान को मान ही नहीं रहे हैं, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल पोल अपार्ट हो जाती हैं। तो समझना मान लीजिए, अगर हम ये देखते हैं, आपको इस बयान को लेकर एतराज है, आप कह रहे हैं कि समाज में ताना बाना तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीजें। जब आप ही के एमपीज एमएलएस की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते हैं जो वाकई में समाज को तोड़ने वाले होते हैं, तब भी आपके रिएक्शंस या आपकी पार्टी के रिएक्शन पे इसी तरह के होने चाहिए, क्योंकि गलत तो सबका गलत है। बिल्कुल
जी बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष के जो लीडरशिप है उन्होंने कभी इन सब बयानों को कहा हो कि नहीं ये ठीक है। बिल्कुल उनको संज्ञान में लेते हुए जो भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए हमेशा पार्टी ने दल के नेतृत्व ने किया है। लेकिन कभी भी क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी एक अपनी एक मौलिक जिम्मेदारी होती है कि वो उस प्रतिनिधित्व का सही सम्मान रखें और बोलते समय उस विषय पर ध्यान रखें कि वो क्या बोल रहे हैं और वो कितनी दूर तक जाएगी उस बात पे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने अगर ऐसे बयान दिए हैं जो कि पार्टी स्तर से बिल्कुल अलग हैं और जो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग हैं और उनको सराहना की गई हो, ऐसा तो कभी देखा नहीं गया, ना होगा, ना कभी हुआ है। तो ऐसा कभी नहीं है कि किसी ने ऐसा कहा हो। लेकिन अगर फिर भी कोई अपने व्यक्तिगत तौर पे कुछ बोलता है तो ये गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी प्रतिनिधित्व होते हैं जो जनता के द्वारा चुनकर आपको लाया जाता है और उसमें किसी समुदाय और केवल किसी धर्म की वजह से नहीं आते। एक जगह पर कई तरीके के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग मानने वाले लोग होते हैं और उनके सबके समन्वय से, सबके वोट से वो लोग जब चुनकर आते हैं तो उन प्रतिनिधि का भी जो है एक कर्तव्य बनता है कि उसका सम्मान रखे और जो भी बोले वो ये सोच के बोले कि इसका असर कितनी दूर जाएगा और इसका क्या परिणाम स्वरूप उनको बाद में झेलना पड़ेगा। तो ये एक उनके अंदर में एक ये तमीज और एक कायदा ये जरूर होना चाहिए। अंसारी साहब, क्या वाकई में मुसलमानों को इस तरह के रहनुमा चाहिए? ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, मुसलमानों को तो कतई नहीं चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में मैं इसलिए सवाल ये पूछ रही हूँ क्योंकि ये लोग मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा जरूर करते हैं। नहीं, ये तो बदकिस्मती है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि मुसलमानों में लीडरशिप नहीं है, रहनुमा नहीं है, और जहाँ है भी तो इस तरह के भड़काऊ जो है वो बातें कहते हैं जिससे कि समाज में जो ताल्लुकात हैं, लोगों के जो संबंध हैं वो और ख़राब होते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के एलिमेंट जो है वो अक्रॉस द पार्टी है, सभी पार्टीज़ में है और किसी भी पार्टी में ऐसी हिम्मत नहीं है कि ऐसे लोगों के जो गलत बयान आए तो वो फ़ौरन उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लें और उनको वहाँ से पार्टी से निकाल दे या कोई मुनासिब ऐसी कदम उठाए। तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि पार्टीज़ खुद इस तरह की चीज़ें जो है वो इनकरेज करती हैं कि ये उल्टे सीधे बयान दें और फिर कभी उनके खिलाफ वो दिखावे के तौर पे एक्शन भी लेते हैं। और इस तरह की जो कम्युनल और कास्टिस्ट जो पॉलिटिक्स है वो हमारे यहाँ लागू होती है। देखिए, इस बात को वो समझिए कि हमारे यहाँ बहुत दिनों से ये जो पोलराइजेशन जो पॉलिटिक्स है वो उसका हिस्सा बन गया है। ये जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें जाती हैं ताकि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को उनको पोलराइज किया जाए, उनको बांट दिया जाए और उससे अलग अलग पार्टीज़ को अलग अलग तरीके से फ़ायदे होते हैं। तो ये उस साजिश का पूरा हिस्सा है और ये जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें की जाती हैं और कराई जाती हैं। तो आपका जो सवाल है कि क्या इस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत तो है या नहीं है, देखिए अगर किसी एक पार्टी में एक तरह की लीडरशिप होती है तो उसके रिस्पांस में दूसरे लोगों को इसी तरह के बयान दे करके खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये कम से कम तमाम पार्टीज़ को ये एक मिलजुल करके इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट उनको अख्तियार करना चाहिए और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें जिससे समाज में किसी भी तरह की नफरत पैदा होती हो उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो इस तरह के बयान जो है तो तमाम मीडिया में आती हैं, तमाम चैनल्स पे जाते हैं, तमाम अखबारात में छपते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी कोई हिम्मत नहीं है कि वो अपने मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन ले लें। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और मैं समझता हूँ कि ये तमाम हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जिम्मेदारी बनती है कि वो इन तरह के लोगों को रोकें, लेकिन वो उनको तो इस तरह का खास करके बढ़ावा दिया जाता क्योंकि है। अगर नाहिद हसन की बात की जाती है तो वो भी एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। तबस्सुम हसन उनकी मदर हैं जो कैराना से एमपी का इलेक्शन जीती थी बाईपोल में और फिर उसके बाद अब 2019 में वो हार गई। उनकी पूरी फैमिली का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है और एक अच्छी उनकी पकड़ है। उनकी वालदा जो है वो इतने ज्यादा वोटों से वो जीती थी। जाहिर सी बात है किसी एक खास कम्युनिटी ने उन्हें वोट नहीं किया था बल्कि सबने उन्हें वोट किया था और तब जाकर वो जीती थी और शायद वो खुद भी इसीलिए जीते होंगे कि तमाम लोगों ने उन्हें वोट किया था। और इस तरह से बांटने की जो कोशिश की जा रही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है।